ओरछा के आसपास घूमने की बहुत सुंदर जगह है और उनमें सबसे पहला नाम आता है सोनागीर। ओरछा से मात्र 60 किलोमीटर दूर है सोनागीर और यह जैन मंदिरों के लिए फेमस है। यहाँ पर करीब 103 जैन मंदिर हैं, जिसमें से 77 हल्की सी ऊंची पहाड़ी पर हैं। वहाँ आपको पालकी वाले मिलेंगे कि हम आपको ऊपर ले चलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पालकी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी जा सकते हैं। 26 मंदिर गांव में हैं। कुल मिलाकर देखने में बहुत सुंदर जगह है। यहीं पर 10 फीट की पहाड़ को काटकर 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु की 6वीं शताब्दी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। वहाँ आप बैठें, बड़ी पॉजिटिव वेव्स हैं और 2 घंटे में इस जगह को आप आराम से देख सकते हैं। ओरछा से मात्र 20 किलोमीटर दूर पर है झांसी और झांसी का किला ओरछा के राजा वीर सिंह ने बनवाया था और यह बुंदेलखंड का सबसे मजबूत किला था। 1728 में यहाँ के राजा छत्रसाल पर मुगल राजा ने आक्रमण किया और छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को अपनी सहायता के लिए बुला भेजा और पेशवा बाजीराव ने मुगल राजा को हरा दिया, तो राजा छत्रसाल ने यह किला मराठों को दे दिया और यह 1857 तक मराठों के पास ही रहा। इस किले को देखकर आप महारानी लक्ष्मीबाई तथा उसकी बहादुरी को साक्षात जान पाएंगे। बहुत ही सुंदर किला है। शाम को लाइट एंड साउंड से भी होता है, उसे देखना ना भूलें। झांसी से 30 किलोमीटर दूर है दतिया और यह बहुत ही पुरानी महाभारत कालीन नगरी है। यहाँ पर दैत्यवक्र नाम का राजा राज करता था और उसी के नाम पर दतिया है, लेकिन अब इसे लघु वृंदावन के नाम से जानते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पर और अगर आपने बुंदेला आर्किटेक्चर देखना चाहते हो तो तुरंत यहाँ पहुँच जाइए। यहाँ पर बुंदेला मॉन्यूमेंट्स चारों ओर बिखरे हुए हैं और सबसे फेमस है यहाँ ओरछा के राजा वीर सिंह द्वारा बनाया गया 17वीं शताब्दी का 7 मंजिला महल। मजे की बात है यहाँ राजा कभी रहे नहीं और जब मैंने ये महल देखा, मैं कहता हूँ मैंने इतना सुंदर महल देखा ही नहीं। 7 मंजिले महल हिंदुस्तान में बहुत कम है और वो भी इतनी अच्छी हालत में। कहते हैं ये राजा ने सिर्फ बरसात का आनंद लेने के लिए बनाया गया था। बहुत ही सुंदर महल है और यह मुगल और राजपूत कला का मिला जुला संगम है। यहाँ जाके एक बात बड़ी चुभती है कि एमपी टूरिज्म ने इसको हाईलाइट क्यों नहीं किया। अभी तक तो इस पर कुछ लोगों का कब्जा था, अब यह मुक्त है। अगर मेरा तो आपको गाइडेंस है, आप जब भी झांसी जाएं तो इसे जरूर देखें। दतिया में सबसे अधिक फेमस है पीताम्बरा शक्तिपीठ और यहाँ पर माँ बगला देवी के रूप में स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि माँ भी किसी को निराश नहीं करती और यहीं पर धूमवती माता का भी विश्व का एकमात्र मंदिर है। यह माता राज सत्ता और शत्रुनाश की देवी कहलाती है, इसलिए देश विदेश से लोग इनकी पूजा और आराधना करने आते हैं। क्योंकि माँ पीले वस्त्र धारण करती है, इसलिए इनको पीताम्बरा देवी कहते हैं और इसीलिए यहाँ पर प्रसाद भी पीले रंग का ही चढ़ाया जाता है। 1935 में स्थापित इस मंदिर में संस्कृत विद्या भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाती है। सोनभद्र, झांसी, दतिया देखकर आप ग्वालियर स्टे कर सकते हैं और अगले दिन ग्वालियर का किला देखिए। ग्वालियर का किला मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा किला है और उसे मैं बेस्ट किले का अवार्ड दे सकता हूँ। और ये कहते हैं जिसने दिल्ली पर राज किया उसने ही ग्वालियर पर राज किया। 30वीं शताब्दी का बना हुआ है। इसे राजा सूरज सेन नाम के राजा ने बनाया था। कहते हैं ग्वालिप्पा नाम के संत राजा से मिलने आए, लेकिन राजा को कोढ़ हुआ था और इसलिए वे उनसे मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन संत ने उन्हें पवित्र जल दिया और वो ठीक हो गए। राजा ने संत को धन्यवाद सहित किले का नाम ग्वालियर रख दिया और ग्वालियर नाम का शहर भी बसाया। संत ने आशीर्वाद दिया और कहा जब तक आपके वंश के लोग पाल लगाएंगे
वह ग्वालियर पर ही राज करते रहेंगे। उनकी 83 पीढ़ियों ने यहाँ पर ऐसा करते रहे, लेकिन 84वीं पीढ़ी के राजा तेजकरण ने ऐसा नहीं किया और कहते हैं उसने यह किला गंवा दिया। किला इतना सुंदर है कि इसमें गर्मी से बचने के पूरे इंतजाम है। अंदर ही मीठे जल की बावड़ी है और ऐसी खिड़कियां बनी है कि पूरा किला गर्मियों में भी बहुत ठंडा रहता है। 1398 में यह किला मानसिंह के पास आ गया और उन्होंने तोमर साम्राज्य की स्थापना की और उस काल में इस किले में बड़े काम हुए। मन मंदिर पैलेस बनाया गया, उन्होंने ही गुजरी महल बनाया जो अपनी गुजरी रानी के लिए था, जिसका नाम मृगनयनी था। इसी के अंदर तेली का मंदिर और सास बहू का मंदिर भी देखने लायक है। और 1844 में यह किला सिंधिया फैमिली के पास आ गया और 1857 के विद्रोह के समय रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर आई, लेकिन यहाँ उन्हें सहायता नहीं मिली। यहाँ आने के 2 गेट हैं, एक एलिफेंट या हाथी पोल कहते हैं, और जहाँ पर जैन धर्म की बहुत सारी मूर्तियां हैं, और दूसरा बालागढ़ गेट। और तो आप किसी से भी जा सकते हैं, जनरली लोग हाथी पोल से ही जाते हैं। एक यहाँ पर फेमस गुरुद्वारा है और गुरुद्वारा कोई साधारण नहीं है। गुरुद्वारा दाता बंदी कहते हैं यहाँ पर गुरु हरगोविंद सिंह जी को कैद रखा गया था, जो कि जहांगीर की कैद में थे, और कहते हैं उनके साथ 52 राजा भी थे जो यहाँ पर कैद थे। जैसा कि आपको पता है कि जीरो की खोज भारत में हुई थी, उस खोज का रिकॉर्ड भी इसी किले में दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं किले में ऐसे झरोके हैं जहां से पूरा ग्वालियर शहर दिखाई देता है, और ना केवल ग्वालियर शहर ही दिखाई देता है बल्कि ये झरोके ताज़ी हवा आने के भी माध्यम है। यहाँ से हर वक्त महल में ताज़ी हवा आती रहती है, जिससे कि किला ठंडा रहता है। ग्वालियर तानसेन से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं तानसेन का जन्म भी यहीं पर हुआ और संगीत की शिक्षा भी इन्होंने यहीं पर ली थी, और यहीं पर उनका टॉम भी बनाया गया। जब इतना सुंदर महल हो और माहौल हो तो वाइफ भी अपने आप को रानी से कम नहीं समझती, और अगर ऐसा हो तो अंदर से आर्ट तो अपने आप ही निकल आती है। जब अपने आप को रानी से कम ना समझें और तानसेन की नगरी हो तो नृत्य तो अपने आप ही अंदर से निकल आता है, और जो चीज अंदर से आ रही हो उसे रोकना नहीं चाहिए, उसे एंजॉय करना चाहिए। इनका नृत्य देखकर ऐसा लगता है कि यह तानसेन की ठुमरियों पे डांस कर रही है, तो इनके अंदर ठुमरी अपने आप ही आ गई क्योंकि तानसेन की नगरी थी। महल से ग्वालियर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। ग्वालियर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है इस महल के ऊपर से। जहां तानसेन का संगीत गूंजता हो, उस जगह पर कोई भी नृत्य करे बिना कैसे रह सकता है। मेरा उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को हर एक घर पहुंचाना है। मेरे इस प्रयास में आप भी शामिल होइए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।